मुरादाबाद से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित कस्बा कांट के मोहल्ला पट्टीवाला के रहने वाले कारोबारी इदरीस 11 जनवरी 2018 को गायब हो गए। दरअसल इदरीस की कांट में ही कपड़ों की सिलाई की फैक्ट्री है। उनकी फैक्ट्री में सिले कपड़े कई शहरों के कारोबारियों को थोक में सप्लाई होते हैं। 11 जनवरी को वह प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के कारोबारियों से पेमेंट लेने के लिए घर से निकले थे। जब भी वह पेमेंट के टूर पर जाते तो फोन द्वारा अपने परिवार वालों के संपर्क में रहते थे। घर से निकलने के 2 दिन बाद भी जब उनका कोई फोन नहीं आया तो उनकी पत्नी कनीजा ने बड़े बेटे शहनाज से पति को फोन कराया तो इदरीस का फोन स्विच्ड ऑफ मिला। शहनाज ने अब्बू को कई बार फोन मिलाया लेकिन हर बार फोन बंद ही मिला। इस पर कनीजा भी परेशान हो गई। इदरीस की फैक्ट्री के रिकॉर्ड में उन सारे कारोबारियों के नाम, पते व फोन नंबर दर्ज थे जिनके यहाँ फैक्ट्री से तैयार माल जाता था। चूंकि इदरीस प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के लिए निकले थे, इसलिए शहनाज ने प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के कारोबारियों को फोन करके अपने अब्बू के बारे में पूछा। कारोबारियों ने शहनाज को बता दिया कि इदरीस उनके पास आए तो थे, लेकिन वह 11 जनवरी को ही पेमेंट लेकर चले गए थे। पता चला कि दोनों कारोबारियों ने इदरीस को 5 लाख रुपए दिए थे। यह जानकारी मिलने के बाद इदरीस के घर वाले परेशान हो गए। सभी को चिंता होने लगी। इदरीस ने जान पहचान वाले सभी लोगों को फोन करके अपने अब्बू के बारे में पूछा, लेकिन उसे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तभी कनीजा शहनाज के साथ प्रतापगढ़ पहुंच गईं। वहां के एसपी से मुलाकात कर उन्होंने पति के गायब होने की बात बताई। एसपी ने इदरीस का फोन सर्विलांस पर लगवा दिया। इससे उसकी अंतिम लोकेशन अमरोहा जिले के गांव रायपुर कलां की पाई गई। यह गांव अमरोहा देहात थाने के अंतर्गत आता है। प्रतापगढ़ पुलिस ने उन्हें अमरोहा देहात थाने में संपर्क करने की सलाह दी। 30 जनवरी 2018 को शहजाद और कनीजा थाना अमरोहा देहात पहुंचे। उन्होंने इदरीस के गुम होने की जानकारी थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह को दी। थाना प्रभारी ने शहनाज की तरफ से उसके पिता की गुमशुदगी दर्ज कर ली। शहनाज ने शक जताया कि उसके घर के सामने रहने वाली फरीदा और उसके पति आरिफ ने ही उसके पिता को कहीं गायब किया होगा। मामला एक कारोबारी के गायब होने का था, इसलिए थाना प्रभारी ने सूचना एसपी सुधीर यादव को दे दी। एसपी सुधीर यादव ने सीओ मोनिका यादव के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित की। टीम में थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह, एसआई सुनील मलिक, डीपी सिंह, महिला एसआई संदीपा चौधरी, कांस्टेबल सुखविंदर, ब्रजपाल सिंह आदि को शामिल किया गया। पुलिस ने सबसे पहले इदरीस के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि इदरीस के घर के सामने रहने वाली फरीदा ने 13 जनवरी को इदरीस के मोबाइल पर 50 बार कॉल की थी। शहनाज ने भी फरीदा और उसके पति पर शक जताया था, इसलिए पुलिस को भी फरीदा पर शक हो गया। पुलिस ने फरीदा और उसके पति आरिफ को पूछताछ के लिए उठा लिया। उन दोनों से पुलिस ने इदरीस के बारे में सख्ती से पूछताछ की। पुलिस की सख्ती के आगे फरीदा और उसके पति ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने इदरीस की हत्या कर उसकी लाश बशीरा के आम के बाग में दफन कर दी है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने इदरीस का कत्ल हो जाने वाली बात एसपी को बता दी। यह जानकारी पाकर एसपी सुधीर कुमार थाना अमरोहा देहात पहुंच गए। उनकी मौजूदगी में थाना प्रभारी ने अभियुक्तों को रायपुर कलां निवासी बशीरा के आम के बाग में ले जाकर खुदाई कराई तो इदरीस की लाश करीब 5 फीट नीचे दबी मिली। पुलिस ने वह लाश अपने कब्जे में ले ली। जरूरी कार्रवाई करके पुलिस ने इदरीस की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। फरीदा और आरिफ ने पूछताछ के दौरान इदरीस की हत्या की जो कहानी बताई वह अवैध संबंधों पर आधारित निकली। इदरीस की कांट में ही कपड़ों की सिलाई करने की फैक्ट्री थी। उसकी फैक्ट्री में फरीदा नाम की महिला भी सिलाई करती थी। वह इदरीस के घर के सामने ही रहती थी। उसका पति साइकिल मरम्मत करता था। अन्य कारीगरों के मुकाबले इदरीस फातिमा का बहुत ख्याल रखता था। इतना ही नहीं, वह अन्य कारीगरों से उसे ज्यादा पेमेंट करता था। इस मेहरबानी की वजह यह थी कि इदरीस फरीदा को चाहने लगा था। इदरीस की कोशिश रंग लाई और उसके फरीदा से प्रेम संबंध बन गए। इदरीस और फरीदा दोनों ही बाल बच्चेदार थे। जहां इदरीस के 5 बच्चे थे, वहीं फरीदा भी 2 बच्चों की मां थी। करीब 1.5 साल से दोनों के नाजायज संबंध चले आ रहे थे। इसी दौरान फरीदा एक और बेटे की मां बन गई। इदरीस फरीदा के छोटे बेटे को अपना बेटा बताता था, इसलिए वह उसका कुछ खास ही ख्याल रखता था। इदरीस फरीदा को बहुत चाहता था। वह चाहता था कि फरीदा जिंदगी भर के लिए उसके साथ रहे, इसलिए वह फरीदा पर निकाह करने का दबाव बना रहा था। उधर इदरीस और फरीदा के प्रेम संबंधों की जानकारी पूरे मोहल्ले को थी।
फरीदा के पति आरिफ ने भी फरीदा को बहुत समझाया कि उसकी वजह से परिवार की मोहल्ले में बदनामी हो रही है, वह इदरीस से मिलना बंद कर दे। उधर इदरीस के पिता बाबू ने भी इदरीस को समझाया कि वह क्यों अपनी घर गृहस्थी और कारोबार को बर्बाद करने पर तुला है। फरीदा को भूल कर वह अपने परिवार पर ध्यान दे। लेकिन इदरीस फरीदा के प्रेम जाल में ऐसा फंसा था कि उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसके सिर पर एक ही धुन सवार थी कि फरीदा अपने पति को तलाक देकर उसके साथ निकाह कर ले। वह यही दबाव फरीदा पर लगातार बना रहा था, पर फरीदा ऐसा करने को मना कर रही थी। वह कह रही थी कि जैसा चला आ रहा है वैसा ही चलता रहने दे। घटना के करीब 15 दिन पहले जब रात में फरीदा के पास इदरीस का फोन आया तो फोन की घंटी बजने से आरिफ की नींद खुल गई। फरीदा लिहाफ के अंदर ही इदरीस से बातें करने लगी। किसी किसी फोन के स्पीकर की आवाज इतनी तेज होती है कि पास का आदमी भी बातचीत सुन सकता है। फरीदा के पास भी ऐसा ही फोन था। वह अपने प्रेमी इदरीस से जो भी बात कर रही थी वह आरिफ भी सुन रहा था। इदरीस उससे कह रहा था कि वह अपने पति आरिफ को ठिकाने लगवा दे। इस काम में वह उसकी पूरी मदद करेगा। उसके बाद हम दोनों निकाह कर लेंगे। अपनी हत्या की बात सुनकर आरिफ के होश उड़ गए। उसने उस समय पत्नी से कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। सुबह होते ही आरिफ ने इस बारे में पत्नी से बात की। वह झूठ बोलने लगी। इस बात पर दोनों के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके बाद आरिफ ने फरीदा को विश्वास में लिया और घर गृहस्थी का वास्ता देकर कहा, देखो फरीदा, इदरीस कितना गिरा हुआ आदमी है। वह मेरी हत्या कराने पर तुला है। अपने स्वार्थ में वह तुम्हारी भी हत्या करवा सकता है। तुम खुद सोच लो कि अब क्या चाहती हो, यहाँ रहोगी या उसके साथ। फरीदा ने अपने बच्चों का वास्ता देकर आरिफ से कहा, मैं इसी घर में तुम्हारे और बच्चों के साथ रहूंगी, उसके साथ नहीं जाऊंगी। आरिफ ने सोचा कि आज नहीं तो कल इदरीस उसके लिए नुकसानदायक साबित होगा, इसलिए उसने तय कर लिया कि वह इदरीस को सबक सिखाएगा। इस काम में उसने पत्नी फरीदा को भी मिला लिया। फरीदा ने पति को यह भी बता दिया कि इदरीस पार्टियों से पेमेंट लेने के लिए प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर गया हुआ है। इस पर आरिफ ने उससे कहा कि किसी बहाने से उसे बुला लो तो बाकी का काम वह कर देगा। आरिफ के साले फरियाद को यह पता था कि इदरीस की वजह से उसकी बहन के घर में तनाव रहता है, इसलिए आरिफ के कहने पर फरियाद भी इदरीस की हत्या के षड्यंत्र में शामिल हो गया। उधर प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के कारोबारियों से करीब 5 लाख रुपए का कलेक्शन करके इदरीस 13 जनवरी को कांठ लौट रहा था। सफर में उसने अपना फोन साइलेंट मोड पर लगा लिया था। फरीदा ने इदरीस से बात करने के लिए फोन किया, पर इदरीस को इसका पता नहीं चला। फरीदा उसे लगातार फोन कर रही थी। कांठ पहुंचने पर इदरीस ने जैसे ही अपना फोन देखा तो प्रेमिका की 50 मिस्ड कॉल देखकर चौंक गया। उसे लगा कि पता नहीं क्या बात है जो उसने इतनी बार फोन मिलाया। इदरीस ने फरीदा को फोन करके कहा, फरीदा, मेरा फोन साइलेंट मोड पर था, इसलिए तुम्हारी कॉल के बारे में पता नहीं लगा। बताओ क्या बात है। मैंने तय कर लिया है कि मैं आरिफ को तलाक देकर तुमसे निकाह करूंगी। इसी बारे में तुमसे बात करना चाह रही थी। फरीदा बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम अब भी कांठ बस अड्डे पर आ जाओ, वहीं पर हम बात कर लेंगे। प्रेमिका के मुंह से अपने मन की बात सुनकर इदरीस खुश हो गया। उसने कहा, फरीदा, मैं कुछ देर में ही वहां पहुंच रहा हूँ, तुम भी जल्द पहुंच जाना। ठीक है, तुम आ जाओ, मैं वहीं मिलूंगी, फरीदा बोली। इदरीस थोड़ी देर में बस अड्डे पर पहुंच गया। फरीदा अपने पति के साथ वहां पहले से ही मौजूद थी। औपचारिक बातचीत के बाद फरीदा ने कहा, रायपुर खास गांव में मेरे भाई के यहाँ खाने का इंतजाम है, वहां चलते हैं, वहीं बातचीत हो जाएगी। इदरीस खाने पीने का शौकीन था। उस समय भी वह शराब पिए हुए था, इसलिए फरीदा के साथ रायपुर खास गांव जाने के लिए तैयार हो गया। जब वह वहां पहुंचा तो फरीदा के भाई फरियाद ने इदरीस का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने चिकन बना रखा था। कुछ देर बातचीत के बाद फरियाद ने उससे खाना खाने को कहा तो शराब के शौकीन इदरीस ने शराब पीने की इच्छा जताई। इस पर फरियाद ने कहा कि यह सब घर पर संभव नहीं है, पीनी है तो कांठ बस अड्डे पर ठेका है, वहीं पर पी लेंगे। इदरीस बस अड्डे पर जाने के लिए तैयार हो गया। इदरीस और आरिफ फरियाद की मोटरसाइकिल पर बैठकर कांठ बस अड्डे पहुंच गए। इदरीस ने पैसे देकर एक बोतल रम मंगा ली। फरियाद एक बोतल रम और पकौड़े ले आया तो आरिफ बोला, चलो बाग में बैठकर पियेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, वहीं बात भी हो जाएगी। शराब की बोतल और पकौड़े लेकर तीनों मोटरसाइकिल से आम के बाग में पहुंच गए। बाग में बैठकर तीनों ने शराब पी। योजना के अनुसार आरिफ व फरियाद ने कम पी और इदरीस को कुछ ज्यादा ही पिला दी थी। इदरीस जब ज्यादा नशे में हो गया तो आरिफ इदरीस से बोला,
देखो इदरीस भाई, तुम पैसे वाले हो, मैं छोटा सा एक साइकिल मैकेनिक हूँ, मेरी तुम्हारी क्या बराबरी। तुम यह बताओ कि मेरा घर क्यों बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी वजह से वैसे भी मोहल्ले में मेरी बहुत बदनामी हो गई है, अब तो पीछा छोड़ दो। देखो आरिफ, तुम एक बात ध्यान से सुन लो, मैं फरीदा से बहुत प्यार करता हूँ। अब फरीदा मेरी है, उसे मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। तुम्हें यह भी बताए देता हूँ कि उसका जो 5 महीने का बच्चा है वह मेरा ही है। आरिफ भी नशे में था। ये सुनते ही उसका और फरियाद का खून खौल उठा। दोनों ने उससे कहा कि लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। इसके बाद दोनों ने इदरीस के गले में परे मफलर से उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इदरीस की हत्या करने के बाद उन्होंने उसकी लाश मोटरसाइकिल से बाग के बीचों बीच ले जाकर डाल दी। तलाशी लेने पर इदरीस की जेब से 5 लाख रुपए और एक मोबाइल फोन मिला। दोनों ही चीजें उन्होंने निकाल ली। उसके बाद फरियाद घर से फावड़ा ले आया। आरिफ और फरियाद ने करीब 5 फुट गहरा गड्ढा खोदकर इदरीस की लाश दफन कर दी। लाश ठिकाने लगाकर वे अपने घर लौट गए। इदरीस की जेब से मिले पैसे दोनों ने आपस में बांट लिए। पुलिस ने फरीदा, उसके पति आरिफ के बाद फरियाद को भी गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 70,000 रुपए, इदरीस का मोबाइल फोन और फावड़ा बरामद कर लिया। पुलिस ने 11 फरवरी 2018 को तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ये वीडियो किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपको सूचित करने के लिए बनाई गई है। इस पूरी घटना के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।